नमस्कार, मैं अपूर्व शुक्ला और आप देख रहे हैं सार भारत। आज संसद के लोकसभा में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया है। इस बजट में क्या है कुछ खास, आइए जानते हैं। देश की बजट में सबसे पहले मध्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए मध्य वर्ग को एक बड़ी राहत दी गई है, जिसमें नए रिजीम के अनुसार 12 लाख की कमाई तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स छूट दी जाएगी। स्लैब 1 के अनुसार 0 से 4 लाख की कमाई तक शून्य टैक्स होगा, यानी कि 0 से 4 लाख तक की आय अर्जित करने पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वहीं स्लैब 2 के अनुसार 4 से 8 लाख तक की कमाई पर 5% का टैक्स लगेगा। वहीं स्लैब 3 के अनुसार 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स के साथ 80,000 तक का फायदा होगा। दूसरे और तीसरे स्लैब का टैक्स 87A के तहत माफ़ कर दिया जाएगा। वहीं स्लैब 4 के अनुसार 12 से 16 लाख तक की आय पर 15% टैक्स के साथ 50,000 तक का फ़ायदा मिलेगा। स्लैब 5 के अनुसार 16 से 20 लाख की कमाई तक 20,000 का टैक्स के साथ 90,000 का फ़ायदा मिलेगा। स्लैब 6 के अनुसार 24 लाख तक की आय पर 25% टैक्स के साथ 1,10,000 का फ़ायदा मिलेगा। स्लैब 7 के अनुसार 24 लाख से ज़्यादा 30% टैक्स के साथ 1,10,000 का फ़ायदा मिलेगा। वहीं बजट में बुजुर्गों के टैक्स में डबल छूट दी गई है। TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। 4 साल तक अपडेटेड RTR भर सकेंगे। किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फ़ोन और ई-कारें सस्ती होंगी। लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। LED LCD टीवी सस्ती होगी और कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र में गरीबों को आय बढ़ाने वाली योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचने वाले जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। बजट में आगे किसानों के लिए किसानों से संबंधित KCC की लिमिट यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। PM धन धान कृषि योजना से 100 जिलों में 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। धन धान योजना में ऐसे 100 जिले को चुना गया है जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। तूर, उड़द और मसूर दाल के लिए 6 वर्ष का मिशन चलेगा। श्री अन्न फसल और फलों के लिए राज्य की सरकार के साथ मिलकर योजना शुरू होगी। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% करने की योजना है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा मिलेगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अगले 6 साल का मिशन शुरू किया जाएगा। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना बताई गई है, जिसमें प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। बजट में युवाओं के लिए क्या है खास, आइए देखते हैं। युवाओं को स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए का 3AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेगा। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। देश में मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटों में बढ़ोतरी की जाएगी। प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट का घोषणा किया गया है। पटना IIT में हॉस्टल सुविधा बढ़ाई जाएगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा दिया जाएगा। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी मध्य विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। बजट में व्यापार के लिए MSME लोन गारंटी लिमिटेड 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ होगी।
सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव किया गया है। 7 टैरिफ रेट होंगे, 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहर में बनाए जाएंगे। देश का खिलौना उत्पाद को ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम के तहत 22 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी बनाया जाएगा। सूक्ष्म उद्योग के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। कॉरपोरेट के अंतर्गत बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए FDI सीमा 74% से बढ़ाकर 100% होगी। कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, शीशा, जिंक और 12 अन्य खनिजों के बेसिक ड्यूटी से छूट मिलेगी। EV बैटरी विनिर्माण के लिए 35 और मोबाइल फ़ोन के बैटरी के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं में छूट मिलेगी। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना होगी। वहीं 50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। वीज़ा नियमों में रियायत दी जाएगी। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी R&D के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड बनाया जाएगा। राज्य में खनन सूचकांक की स्थापना होगी। बजट में महिलाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है, जिसमें SC ST MSME उद्यमियों के लिए विशेष योजना लाने का प्रस्ताव किया गया है। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन, 5 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। महिलाओं की वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। महिला उद्यम को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजना से जुड़ने की सुविधा भी दी जाएगी। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। बजट में बुजुर्गों के लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई। 36 जीवन रक्षक दवाओं पूरी तरीके से टैक्स फ्री की जाएंगी। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किए जाएंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहें सार भारत। धन्यवाद।